तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए थे। जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जो है परिचित हैं। ये सब चीज़ें एग्जाम में जो है जो मैंने बताई थी अभी लास्ट क्लास में। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो डिस्कशन छूट गया था उस पर आगे चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें आर्य समाज और बाकी अन्य सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके थे ऑलरेडी। ठीक है। ये सब चीजें जनरल टॉपिक हैं। ये जो है इस बार पूछे गए हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाया था। उनके लिए पेपर बहुत ही जाना पहचाना सा लगा होगा, अपना सा लगा होगा। कि बिल्कुल जो है साथ में रहता है जैसे। ऐसा पेपर था जिन लोगों ने मतलब अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाए हैं। कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और थ्योरी के भी जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें जितनी भी चीज़ें कवर की गई हैं सब चीज़ें इसमें देखी गई हैं। है ना। तो हमने ये सब चीज़ें थ्रू एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी थी। एक दो की जो हम पोस्ट करते हैं कम्युनिटी में या अन्य प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम पे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन सब चीज़ों को आप लोग सीरियस होकर सॉल्व किया करें। ठीक है। मैस्लो की थ्योरी ये हमने लास्ट में कवर कर ली है, लास्ट क्लास में। ठीक है। तो इस बार हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने कवर नहीं की है। अभी हम सबके कमेंट ले रहे हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए तब तक। ठीक है। Peki bisiklet alabilir miyim? Haydi bisiklet ben बिस्मिल का दो बात लो। प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हमने डिस्कशन जो है क्लास जहाँ से ओवर हुई थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है डिस्कस में हुए हैं और एग्जाम में आए थे उन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। बहुत सारे फुल फॉर्म आए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें हमने देखा था कि IFSW, NASW, अरे ये सब चीज़ें। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। जो कमेंट है आप लोगों के जो डाउट है वो आप कमेंट करिए। वो मैं लाइव ले रहा हूँ आपसे। ठीक है। उस पर डिस्कस करते हैं जो भी कमेंट है। ठीक है। हमने ह्यूमन राइट पे चर्चा कर ली थी, उससे जो रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, ह्यूमन राइट चार्टर जो होता है हमारा। ठीक है। और भी जो भी आपको याद है क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में हमने बताया कट ऑफ जो है हाई जाएगी, थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, बट ये है कि हर बार से ज़्यादा जाएगी। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन हुए हैं, जो पेपर आया है, जो पेपर सेट किया गया है, वो जो पेपर लास्ट बार हुआ था अभी जो कैंसिल हुआ है उससे बहुत हटके था। ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ें जो है बदली थी इस बार। भाई किसी का कोई कमेंट नहीं आया है तो कमेंट करते रहिए। है ना। ताकि हम जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी कवर कर सकें। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और भूरी कमेटी, सोशियोमेट्री, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में डिस्कस किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्वेश्चन आया था, किसी ने कमेंट किया है। तब तक आप कमेंट करिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्वेश्चन जो है जो टर्म है वो किसने दिया है। किसी को अगर पता है तो कमेंट करिए। बैटरीज और वेव। हाँ, बी वेव। गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो बी वेव का ये जो है टर्म था, उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे क्वेश्चन हमने देखा कि ये जो क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं और जो पीडीएफ नोट्स हैं क्लास के, उन सब में जो है ये कवर किया गया है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जिसको याद है, जो डिस्कस करना चाहता है कि सर ये क्वेश्चन के बारे में उसे डाउट है तो प्लीज मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। है ना। थोड़ा फिजिक्स हमने देख लिया था।
वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सब पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिया था। कट ऑफ जनरल के लिए तो, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो 200 से ऊपर रहनी चाहिए। ये आज हमारा पेन टैब साथ नहीं दे रहा है। जनरल के लिए कट ऑफ 200 से ऊपर रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। और सर मूड निकालने के लिए आया था। हाँ देखो, मोड एक क्वेश्चन बहुलक से आया था, शायद किसी ने कमेंट किया था, बहुलक मोड। ठीक है। तो उसमें देखो सिंपल सी बात है, जो है संख्या ज्यादा बार आई है वही उसका आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए 10 12 10 12 13 14 10 15 16 10 18 19 10। तो इस संख्या में 10 बार बार आ रहा है, तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, मीडियन मोड जो होता है बहुलक होता है। 27 थ्री टाइम आया था, हाँ तो 27 थ्री टाइम आया था, जो मैक्सिमम टाइम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। और जिसका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ठीक है। और फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 17 जो पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि ये एवरग्रीन टॉपिक होते हैं फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी डीपीएसपी से इस बार क्वेश्चन नहीं देखा गया है। बट ये सब क्वेश्चन ऐसे जो है टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो? 10 लोग लाइव हैं, केवल एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए एक्टिव होके। ठीक है, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को, अश्मिता, मोनालिसा, ये जितने भी लोग हैं सब लोग, आप लोग जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं कमेंट करिए। सौरभ कसाटी। ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं कमेंट करिए। जेन एडम से रिलेटेड था। हाँ, जेन एडम से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि यस सर। हाँ, लेजिस्लेशन भी सारे थे। हिंद मजदूर वाले। हाँ, हिंद मजदूर सभा एक क्वेश्चन आया था। मू- मूर्ति पूजा का विरोध आया था। देखो मूर्ति पूजा के बारे में खुलकर चर्चा आर्य समाज में की गई, क्योंकि जो आर्य समाज था, दयानंद सरस्वती जिसके संस्थापक थे, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विशेषकर उन चीजों का विरोध किया जो ब्राह्मण धर्म में यानी कि सनातन धर्म में जो चीजें बहुत ज्यादा पाखंड से रिलेटेड थी। ठीक है। तो उन्होंने उन चीजों का विरोध किया और उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था वहां से। आर्य समाज ऑप्शन नहीं था। आर्य समाज ऑप्शन अगर नहीं रहा होगा तो ब्रह्म समाज आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज आर्य समाज कुछ चीजें कॉमन है दोनों में। अगर आर्य समाज नहीं है ऑप्शन तो ब्रह्म समाज ऑप्शन होगा और ब्रह्म समाज राइट होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आर्य समाज होना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर ब्रह्म समाज सही है। क्योंकि ब्रह्म समाज आर्य समाज ये भोरे कमेटी इकोलॉजिकल सोशल वर्क। देखो इकोलॉजिकल सोशल वर्क के बारे में हमने अच्छे से क्वेश्चन भी पोस्ट किए हैं, लीना डोमिनिली इससे अच्छे से रिलेटेड है, इनकी एक बुक भी है इससे संबंधित। इन सब चीज़ों पे हमने चैरिटी, देखो अरेंज करने के लिए जो सोशल वर्क के डेवलपमेंट से संबंधित था उसमें सबसे पहले चैरिटी होगा। और इसके बाद जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे, एम्पावरमेंट ये लास्ट में होगा अगर होगा तो। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन, स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और जॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा तो इसका सही सोशल डायग्नोसिस मैनेजमेंट था। हाँ, सोशल डायग्नोसिस मैनेजमेंट की बहुत ही फेमस बुक भी है और सोशल केस वर्क से रिलेटेड है। तो सोशल केस वर्क ये 1917 में आई थी, 1917 में आई थी ये बुक। ठीक है। तो ये बुक भी पूछी जाती है और इस बुक में जो चीज़ें हैं दी गई हैं, ठीक है, जो प्रोसेस दिया गया है डायग्नोसिस का और अन्य चीज़ें वो भी आती हैं। आर्य समाज था ऑप्शन में। अगर आर्य समाज ऑप्शन में था तो आर्य समाज ही उसका सही होगा, क्योंकि खुलकर बात की गई है जो है दयानंद सरस्वती जी ने। पैसेज खराब था सर। हाँ, पैसेज के बारे में कह सकते हैं कि कभी कभी पैसेज समझ में नहीं आता है तो हमें लगता है कि हाँ ये पैसेज हमारे जो है खराब कह सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है। मैस्लो का 5 टॉपिक्स टाइप्स आए थे, हाँ तो ये तो मैंने अभी क्लास 1 में अच्छे से खूब
विधिवत जिसे कहते हैं, ठीक है, विधिवत डिस्कस किया है। नक्सिक वर्णन कह सकते हैं उसको, मतलब पूरा डिस्कस किया है, डिटेल से डिस्कस। सीक्वेंस ठीक नहीं था उनका सर। तो सीक्वेंस आपसे ही बोला था ना कि आपको सीक्वेंस लगाना है, वो लगा के थोड़ी देंगे। फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो, अगर सीक्वेंस तो सीक्वेंस ही पूछा होगा लगाने के लिए। तो सौरभ जी सीक्वेंस लगाने के लिए आया होगा मैथ्स का। जनरली सीक्वेंस लगाने के लिए ही आता है मैथ्स का। सीक्वेंस ठीक नहीं था सर, सर ऑप्शन में ठीक था। नहीं था सर ऑप्शन में ठीक नहीं था सर। हाँ, ऑप्शन में ठीक नहीं था, तो वही तो प्रश्न आया होगा, हमें लगाना होगा ठीक से, है ना। नहीं नहीं सर, आंसर में सिक्वेंस ठीक नहीं था, जो है वो नहीं था उनके में। बट वो फिर लगा दिया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आएगी लिस्ट सर, उसमें देखना सीक्वेंस ठीक से नहीं दिया है उन्होंने उसमें। हाँ तो वो क्वेश्चन आई थिंक, फिर ऑप्शन अगर गलत होंगे तो फिर सबको नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन रॉन्ग होगा अगर तो। वैसे नहीं सर, उसमें ये था कि जो उल्ट मतलब अंत से और शुरू के क्रम में था। तो अंत वाला जो फर्स्ट दिया था वो एक ही में था। तो लगाया तो वही क्रम है। बट उसमें सीक्वेंस नहीं दिया था सही से। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखो क्या है कि इतने बड़े लेवल पे 100 क्वेश्चन करते हैं तो एक दो। सर 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 तो वो क्वेश्चन में ये था कि पिरामिड जो उसका था वो ट्रायंगल में उससे वो पूछा था, तो सीक्वेंस नहीं लिखा था, पिरामिड था। तो पिरामिड से ही वो अरेंज करना था। अच्छा, तो पिरामिड से पिरामिड करना नीचे से था। ही वो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसे हम एक हिसाब से देखें तो सीक्वेंस से सही समझ सकते हैं उसको। और पिरामिड देखो, पिरामिड के नाम से भी इनका ये सिद्धांत फेमस है कि जो इन्होंने नीड हायरार्की का पिरामिड दिया है, तो उस हिसाब नहीं सर, से। वो बोला था कि पिरामिड के अनुसार उसे सेट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया है लास्ट क्लास में सीक्वेंस, तो उसमें सबसे निचला स्तर हमने बताया है फिजिकल, ठीक है, जो हमारी नीड्स होती हैं, तो वो सबसे निचला स्तर हो जाएगा। इसके बाद सेक्स, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे जो है लास्ट में होगा और सबसे अपर होगा। यानी कि जब हम उसे जो है इन सीक्वेंस पिरामिड से हटके पढ़ते हैं तो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो। हाँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सेम सीक्वेंस होगा सब। देख सकते हैं जो क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद की क्लासों में। ठीक है, अभी जनरली सीक्वेंस ही आता है, वो पिरामिड में पूछे या जो है अदर तरीके से पूछे, सीक्वेंस में ही आता है लगाने को। अभी कोई एक लास्ट क्लास में कमेंट कर रहा था कि सर अब्राहम मैस्लो से दो क्वेश्चन आए थे, दूसरा कौन सा क्वेश्चन था, किसी को याद है? रीजनिंग का क्वेश्चन 202 आंसर था, बट डी आंसर करेक्ट होना, बट उसमें ऑप्शन था ये correct। हाँ देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं क्योंकि जिसमें ऑप्शन आंसर तो हमें मिल जाता है बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहे होते, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आंसर या रॉन्ग होते हैं या क्वेश्चन रॉन्ग होता है, ऐसा हो सकता है। पॉसिबल पॉसिबिलिटीज होती हैं हर बार भी। लास्ट बार भी देखो, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें जो आंसर दिया गया था वो 1920 की जगह पे कुछ और था, तो 1922 के 1982 1982 के स्थान पर कुछ और था, तो उस पे जो है बच्चों ने आपत्ति जताई थी, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है, क्लास इंटरवल से आया था। क्लास इंटरवल देखो, जो चार मापनी है हमारी, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो, ये क्रम से लगाने के लिए जनरली आता है क्वेश्चन था सर, हाँ मैंने समझ पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये लगाने के लिए आता है, और इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है क्लास नोट्स में। ठीक है, तो 10 30 67 133 ऑप्शन भरने का। रीजनिंग देखो, रीजनिंग तो पेपर वन का पार्ट होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर टू में भी थे क्या? रीजनिंग के पेपर वन में होंगे क्वेश्चन। 10 20 नॉमिनल मैरिज होगा, हाँ नॉमिनल मैरिज होगा। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड में हम नॉमिनल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ठीक से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका कैटेगराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद सॉरी कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं हमारे। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। देखो ये जो 10 20 30 40 आपने लिखा है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, ये आप लिख दीजिए साथ में, तो हम इसका बेहतर उत्तर दे सकेंगे।
सर क्वेश्चन था, इसी तरह ये सीक्वेंस दिया हुआ था, ये हाँ सीरीज दिया हुआ था, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और 30 to 40। और ऑप्शंस था, उसका पूछा था कि इसमें से क्लास, इसका क्लास इंटरवल कितना होगा। तो क्लास इंटरवल, एक ऑप्शन था 10, 20, 30, 40। देखो, इसमें तो जहाँ तक इसका मैं, क्लास इंटरवल तो। हाँ जहाँ तक मैं जी समझ सर पा जी। रहा हूँ, इसमें डिफरेंस पूछा गया होगा, अंतराल पूछा गया है शायद इसमें, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें 10 से 20, जी सर जी सर। 20 से 30, 30 से 40, इसमें सब में 10 का अंतर है, तो इसमें 10 उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर जिन्होंने 10, यस सर, यस सर, यस सर। 10 आंसर होगा बिल्कुल। सर, सर एक मोड का भी क्वेश्चन था, इसी में, हाँ पेपर 2 में ही, तो वो पूरा सीक्वेंस दिया हुआ था। तो वो पूछा था कि सबसे मतलब मोड मोड निकालना था, एवरेज मोड निकालना था, हाँ, एवरेज। हाईएस्ट मोड निकालना था, एवरेज 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 बोला था सर, एवरेज ज्यादा। देखो, एवरेज के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको गिन लो, और उतने नंबर से भाग, उनको जोड़ के उतने नंबर से भाग दो। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 जोड़ लो, फिर 5 से भाग दे दो। ठीक है, उसका एवरेज निकल आएगा। ये होता है विषम संख्या में। अगर संख्याएं सम होती हैं तो बीच की कोई दो जो है अंक हम ले लेते हैं, उनको डिवाइड करके हम आराम से एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है। आई थिंक सर क्वेश्चन सर वो दिया हुआ था, मतलब नंबरिंग पूरा किया हुआ था, और लार्जेस्ट भी था, जैसे एक 27 का, 27 थे तो 3 बार रिपीटेड था, तो वो पूछे हाँ थे तो, मोड कौन सा होगा, इस तरह था। हाँ तो वो मैंने डिस्कस किया ना लास्ट क्लास में, 27 ही होगा, क्योंकि 27 मल्टीपल बार आया है, तो वही होगा। जी 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 सर जी। हाँ। यही था क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था ये पेपर 2 में। हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका 27 होगा, और जो भी पहले आपने पूछा था उसमें 10 आंसर होगा। जी और सर जी। किसी, हाँ, ठीक। और किसी का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम क्लास ओवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लगभग जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हैं, शेयर किए हैं, मैंने सब पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी जैसे ही ये पेपर आंसर की आएगी और आंसर की के बाद जब पेपर आएगा तो ये क्लास में ऑलरेडी फिर अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर के साथ डिटेल, है ना। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन अगर याद आ रहा है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। सर रावत फील्ड वाला एक आया था, बट उसमें रावत फील्ड था तो वो एक और था, देख लिए आप उसमें आप कंफ्यूजन हो गया लोग दस म्यूट में। कर लीजिए, जो बच्चे बोल रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो लोग रिलेवेंट चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। सर लघु समुदाय के बारे में वॉइस जिसमें क्लियर से नहीं आ जो रही है, आप कमेंट में लिख दीजिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे, नील का clear mode में है। हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए, जितने भी आप लोगों को याद थे, जो यहाँ पे कमेंट में आप लोगों ने कमेंट किया। ठीक है। और फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक आप भूल गए होंगे, याद नहीं होंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आप भरोसा रखिए कि आप, क्योंकि पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि जो भी नोट्स दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आप जितनी बार, मल्टीपल बार पढ़िए। देखो, याद करने के लिए चिंता मत करिए ज़्यादा, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद होता जाएगा। ठीक है। तो जो चीज़ें रटने की हैं, जैसे कुछ एक्ट के ईयर हैं या स्कीम के ईयर हैं, देखो स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, किसी ने कुछ पूछा नहीं है, स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? अगर आया था, कोई स्कीम आई थी, याद आ रहा है किसी को? यस सर। हाँ, कौन सी स्कीम आई थी? सर स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान का था, और और सर बता रहे हैं, स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत था, अभियान। वो मैच करने के लिए दिया गया था, और नेशनल हेल्थ मिशन था।
हाँ। और वो मैच करना था, बेटी बचाओ था, हाँ। और एक याद नहीं आ रहा सर मुझे। अच्छा तीन ठीक है, देखो तीन बेटी तीन बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हरियाणा से शुरू की गई थी स्कीम 2015 में। और इसके पीछे सर, भी, ईयर ईयर मैच करना था। हाँ हाँ, तो मैं ईयर बता रहा हूँ, 2015 में आई थी स्कीम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में हरियाणा से स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके पीछे रीजन ये था कि जो 2011 का सेंसस है हमारा, जनसंख्या जनगणना 2011 की जो है, उसमें ये पाया गया कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, महिला महिला पुरुष जो अनुपात है वो सबसे कम था वहाँ पे। तो इस स्कीम को वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, जागरूकता को और ज़्यादा व्यापक करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें पूरे देश भर में इससे संबंधित प्रचार किया गया स्कीम का। और एक जो है कन्या समृद्धि योजना, शायद इसका एक सब इनिशिएटिव भी आया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो आई होगी स्कीम, ये पूरा नाम शायद नहीं है, डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम तो नहीं लग रही है ये। मैथ वाले क्वेश्चन में आया था। एक स्वच्छ भारत अभियान, अभी किसी ने कमेंट किया, स्वच्छ भारत अभियान देखो, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। ठीक है, तो 2014 हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान, 2015 हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार दो तो हमें पता ही हो जाएंगे, जैसे दो पता हो जाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ वाले क्वेश्चन सभी सिंपल आए थे सर। हाँ, तो सिंपल आए थे तो इसके लिए आप तैयार भी रहिए, क्योंकि सिंपल आने का मतलब ये होता है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। और सिंपल आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा था, तैयारी करके गए थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए सिंपल कहना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि सिंपल कहना बहुत कठिन होता है। एक शायर है, उन्होंने जो है, तहजीब आफी है, वो पाकिस्तान की शायर है। उन्होंने लिखा कि सरल लिखना बहुत कठिन होता है। यानी कि जैसे कि हम कुछ आपको बताना चाहते हैं तो हम उसको उसे इस प्रकार सरल करके आपको बताएं ताकि आपकी समझ में आए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सरल शब्दों में आपको चीजें समझानी पड़ती है। सरल लिखना कठिन होता है। इसी प्रकार अगर कोई चीज हमें सरल लग रही है तो इसका मतलब हमने पहले उस चीज पे मेहनत कर रखी है, उस पर टाइम दिया है पहले। ठीक है, तो अगर आपको ये सरल लग रहा है तो इसका मतलब है आपने पढ़ा है, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, सरल लगना चाहिए। पीआरए कौन दिया था? अच्छा, पीआरए का एक क्वेश्चन आया था। तो पीआरए का क्वेश्चन आया होगा तो उसमें रॉबर्ट चैम्बर्स अगर ऑप्शन में होगा तो सही होगा। सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन याद है उसमें के? ऑप्शन अगर याद है पीआरए के तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सर ह्यूमन राइट जीवन का अधिकार, आर्टिकल 3 है। 3 तो नहीं है, अगर ह्यूमन राइट की बात करें चार्टर की तो उसमें 1 होगा, 3 नहीं होगा। आप चेक कर लेना एक बार। रॉबर्ट ही किया था, हाँ रॉबर्ट किया था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। रोशनी रजक जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, शायद यही होना चाहिए उसमें। ठीक है, रॉबर्ट ही किया था, गुड। और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को याद आ रहा है और डिस्कस ना हुआ हो, आप लोग कमेंट करिए। आई होप सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस हो चुके हैं, है ना? तो अगर कोई, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं। और आप लोगों का एक्सपीरियंस पेपर के साथ इस बार अच्छा रहा, आपके कमेंट देख के ऐसा लग रहा है। और देखो, पेपर अच्छा हो तभी आता है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लास्ट बार का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से नहीं थे। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर से लगा के गए, उनको लगा कि सर प्रीवियस ईयर से जो हम पढ़ के गए थे ऑफलाइन से अच्छा आया था सर। हाँ, ऑफलाइन से अच्छा आया था क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, तो इस वजह से आपको पेपर अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीआईक्यू से थे, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पीआईक्यू सॉल्व किया है उन्हें उन्हें बार बार खुशी हो रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, पढ़ने के बाद जब पढ़ी हुई चीज़ एग्जाम में मिल जाती है तो वो खुशी बहुत ही, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको शब्दों में, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। और देखो, जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं कल क्वेश्चन तो आएंगे, और फिर अगर आप पढ़ के जा रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके पढ़े हुए नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप पढ़ के गए हैं उतना ही अगला बच्चा भी पढ़ के आया है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको भी आ रहा हो। ठीक है, खुशी होती है लेकिन डर भी लगता है रिजल्ट का सोच के। देखो, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में जो था आप कर चुकी हैं। अब रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके
वही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कहा है कि अपने हाथ में केवल कर्म है। ठीक है, और कर्म से ही परिणाम होते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी आपने पढ़ा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है सर, दिसंबर वाला बैच लेना है, उसके लिए फीस कितनी रहेगी? और फीस को लेके जो है, आप किस मीडियम में लेना चाहती है, हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में? आप मीडियम मेंशन कर दीजिए। फीस जो है, अभी क्लास है रोशनी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो फीस कॉमन है, फीस हाँ दोनों की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों की फीस कॉमन है। 2999 शायद फीस है। तो आप मैसेज कर लेना दिए गए नंबर पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इस समय तो डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप दिसंबर के लिए परचेज करना चाहती हैं कोई भी बैच हिंदी या इंग्लिश माध्यम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई नहीं पढ़ाता क्या? देखो लगभग क्लासें बाइलिंगुअल यहाँ पे ली जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में पढ़ के समझ सकती हैं तो आप इंग्लिश का ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में समझ सकती हैं, हिंदी से हो सब, तो हिंदी से हो तो आप आराम से बैच परचेज कर दीजिए। हिंदी तो नहीं टीच कर रहा हूँ, जहाँ कोई डाउट होगा आपको क्लियर किया जाएगा। अ, सर, एक इंक्वायरी था। जैसे कि सब सितंबर में मेरा फर्स्ट वीक में ही वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, तो अगर दोबारा लेना होगा तो पूरा वो पेड करना पड़ेगा क्या? एक्सटेंशन भी होता है क्या? क्रैश कोर्स था आपका, फाउंडेशन कोर्स? नहीं नहीं, क्रैश कोर्स कोर्स था सर। क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स की जो एक्सपायरी डेट होगी, उससे एक्सपायर होने के बाद अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो छूट दी जो है छूट का प्रावधान है, उसके लिए जो है मैसेज कर लेना। ठीक है, डिस्काउंट का। अच्छा, ओके ओके। ओके सर। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए सारे ऑफर हैं, उनके लिए जितना हो सकता है हमारी टीम और सीपी सर करेंगे। ठीक है, तो पुराने स्टूडेंट के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। इन केस अगर उन्हें जरूरत पड़ रही है दोबारा, आई होप पहली बार में ही उनका हो जाए। ठीक है, और ओके देखो सर। हाँ, क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्लस अभी सर ने बहुत ही कम पैसे में भी कोर्स लॉन्च किया था टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों मीडियम में फीस इतनी रखी गई है ताकि बच्चे उसे अफोर्ड कर सकें। ज़्यादा फीस नहीं रखी गई। बहुत सारे चैनल इस कोर्स के लिए बहुत सारी फीस पे कर रहे हैं, बट हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है। तो आप लोग फीस को लेके ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भी उसके बाद भी जो भी डिस्काउंट होता है कर दिया जाता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए फीस सेम है, पेपर टू सोशल वर्क की। ठीक है, तो आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, ऐसा हम आशा सर करते हैं। सर सर एक क्वेश्चन था उसमें हाँ, कि मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता हूँ कि वे खुद से चिंतन करके अपना प्रश्न हल कर सकें। किसका था सर ये? उसमें ऑप्शन थे स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें क्या होगा? ये सेशन जो है 10 मिनट बाद समाप्त हो जाएगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन सारे जो होते हैं तब अच्छे से आंसर देना पॉसिबल होता है, क्योंकि सारे थिंकर हैं। आइंस्टीन भी साइंटिस्ट हैं, थिंकर हैं, और विवेकानंद जी अरस्तु किया था सर, हैं। अरस्तु किया था मैंने। अरस्तु था, आइंस्टीन था, विवेकानंद जी था। और अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो अभी देखो जितने नाम आपने लिए हैं इसमें से आइंस्टीन तो नहीं होगा, अरस्तु भी शायद नहीं होगा, विवेकानंद हो सकता है, या कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट इसका आंसर आंसर की से पता चलेगा या फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? स्वामी विवेकानंद, हाँ स्वामी विवेकानंद हो सकता है इसका आंसर। मैंने कहा कि देखो आइंस्टीन और दूसरा जो ऑप्शन अरस्तु है, ये नहीं और मतलब नज़दीक नहीं है ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद नज़दीक ऑप्शन है, और अगर दूसरा कोई है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है? फिर हम क्लास को जो है एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हुए हुए होंगे, और पेपर देने के बाद आपने जो है आज एनालिसिस की है, इसके बाद आपको ये अनुमान लग गया होगा कि आपने जो क्वेश्चन के आंसर किए हैं वो कहाँ तक आपने सही किए हैं।
तो आप सबने मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। डोंट वेरी, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बिना तनाव के आराम से एक दो दिन जो है एंजॉय करिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो है लक्ष्य पर लग जाइए, जो भी आपका लाइफ में जो है विजन है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन हमने लगभग कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो याद थे। इसके बावजूद जो बच गए हैं, जो याद नहीं है किसी को यहाँ पे, तो जैसे ही आंसर की आएगी, जैसे ही पेपर आएगा, फिर से क्लास में डिस्कस की जाएंगे। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आई होप आप सबका इस बार क्लियर हो जाए। जिसका जो भी सपना है, जेआरएफ वालों का जेआरएफ, जिनका नेट का सपना है उनका नेट, और अदर जो भी आप लोगों के सपने हैं वो सब पूरे हों। वेल विशेस हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। ठीक है, और कोर्स ज्वाइन करने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और जो भी बातें आपको पूछनी है, नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट सभी को।